राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, कल मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की दूसरी सीरीज़ लेकर आई थी और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तीसरे नंबर की सीरीज़ लेकर आई हूँ। जिन्होंने भी मेरी सीरीज़ पहली और दूसरी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और चलिए, तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? हमारे ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति या फिर स्वयंभू। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन हैं टेन, डार्विन, मार्क्स या हीगल। देखिए, आजकल परीक्षाओं में इसी तरह के कथन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ में कुछ कथन वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, तो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीगल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति प्रभुदयाल मीतल की है? हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य या फिर डी, रीति काव्य की भूमिका। तो जो ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मीतल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? हमारे ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति या फिर डी, वैज्ञानिक पद्धति। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किया और हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? हमारे ऑप्शन है बुद्धिरास, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास या फिर चंदन वाला रास। तो शालिभद्र सूरी की जो चंदन वाला रास ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, ये है आसगु की कृति। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? 1200 से 1300 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1255 से 1324 ईस्वी या फिर 1248 से 1320 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी, 1255 से 1324 ईस्वी अमीर खुसरो का जीवन काल है और अमीर खुसरो जी का ये जीवन काल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? हमारे ऑप्शन है राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह या फिर राजा भानु प्रताप सिंह। तो विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी, राजा शिव सिंह के। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं डोला मारूरा दुहा, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा या फिर महापुराण। तो धनपाल की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, भविष्यत कहा। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? हमारे ऑप्शन है पुणे संग्रहालय, बी, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या फिर डी, ग्वालियर संग्रहालय। तो पुणे संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए में खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति संग्रहित की गई है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, यह गूढ़ मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? हमारे ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो या फिर परमाल रासो। तो यह भी एक कथन पर आधारित प्रश्न है और यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो के लिए प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? देखिए, बीसलदेव रासो से बहुत बार प्रश्न अलग अलग तरह से बन के आते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 100, 120, 125 या फिर 140। तो बीसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? 125, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, जलहण कौन था? चंद्रबरदाई का पुत्र था, पृथ्वीराज का मित्र था, चंद्रबरदाई का भाई था या फिर पृथ्वीराज का सेनापति था। तो जलहण ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई का पुत्र था और इन्होंने जब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखना शुरू किया था तो ये इसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो इनके पुत्र यानी कि जलहण ने ही इसे पूरा किया था।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? तो हमारे क्वेश्चन के ये ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णु पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कविराज श्यामल दास। तो जो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने कल की जो वीडियो है उसमें ये बताया है कि कौन कौन से विद्वान रासो जो ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासो उसे प्रामाणिक मानते हैं और कौन से नहीं मानते हैं, कुछ कौन से उसे अप्रमाणिक मानते हैं और कौन से उसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जो कवि थे उसमें एक आचार्य हजारी प्रसाद जी के अलावा भी मुनि जिन विजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी थे जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स एलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? परमाल रासो, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो या फिर बीसलदेव। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, आलाखंड का जो इन्होंने प्रकाशन कराया चार्ल्स एलियट ने। हमारा अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में जैन मत का प्रचार भारत में सबसे ज़्यादा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 29, 25 या फिर 24। तो रासक छंद में कुल 29 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? 1000, 2000, 4000 या फिर 5000। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5000। हमारा अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो जो विजयपाल रासो है वो उसकी भाषा है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रस प्रधान न होकर श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या फिर बीसलदेव रासो। तो ऑप्शन नंबर डी, बीसलदेव रासो कैसा है? एक श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीर गाथा काल, मतलब वीर गाथा काल को आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल, आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो ये हमारा जो इसमें कोट का चयन होता है वो होता है 2, 3, 4 और फिर पहला। 2, 3, 4 और पहला। चलिए देखते हैं कौन से वाले उसमें है ये 2, 3, 4 और पहला, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं जिनको उनके प्रकाशन काल के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। चलिए माधुरी, माधुरी का आपका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1922। उसके बाद सरस्वती पत्रिका है, इसका है सन 1900। फिर हंस जो पत्रिका है उसका हुआ था 1930 में। और लास्ट में जो इंदु पत्रिका दी है उसका प्रकाशन हुआ था 1909। तो इस हिसाब से सबसे पहले सरस्वती पत्रिका आएगी और फिर आएगी आपकी इंदु पत्रिका, सरस्वती, इंदु, उसके बाद माधुरी, उसके बाद देखिए माधुरी 1920 है और लास्ट में है हंस जो कि 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन भी हमारा सूची 1 को सूची 2 से सही चयन करना है। देखिए सारिका जो पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सारिका पत्रिका कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है।
धर्म युग हमारी धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई है। साप्ताहिक जो पत्रिका है वो मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखी गई है और संचेत नाम महीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा जो इसमें सही चयन होता है वो होता है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। अब देखते हैं हमारे कौन से उसमें है ये 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2। हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पर सी होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए 3, 4, 1, 2। ये गलती से बी हो गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए, हमें 123वां जो हमारा क्वेश्चन है अगला, उसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो पृथ्वीराज रासो, इसके जो लेखक थे वो थे चंद्रबरदाई। परमाल रासो के थे जगनिक। बीसलदेव रासो के कौन थे? बीसलदेव रासो नरपति नाल और खुमान रासो दलपति विजय। खुमान रासो दलपति विजय। देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना कब हुई थी? 1343 में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी, ईस्वी में। 1343 में पृथ्वीराज रासो की हुई थी। बीसलदेव रासो की कब हुई थी? 1212 ईस्वी में हुई थी। और परमाल रासो का जो रचना काल बताया जाता है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बताया जाता है। और जो खुमान रासो है उसकी रचना हुई थी 1729 ईस्वी में। खुमान रासो की 1729 में। तो जो हमारा ये अभी कूट है वो क्या बना? देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, बीसलदेव रासो, ये हमारा कूट बन के आता है 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होता है। इसमें भी देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आदिकाल का जो समय है उसे देखना है। आदिकाल का क्या है समय? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल का है 1350 से 1650। रीतिकाल का 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल 1850 से अब तक। तो इसका जो कूट निकल के आता है वो है 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी। हमें इसमें भी सही कूट का चयन करना है। आजकल अधिकांश जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सब में कूट चयन का ही प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। तो देखिए, माधुरी जो पत्रिका है उसके संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत के कौन हैं? बनारसी दास। और कविवचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो कूट बना है वो है 3, 4, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही बैठता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो इसका सबसे पहले हम कविवचन सुधा का जो प्रकाशन काल है उसे देखेंगे। इसका जो प्रकाशन काल है 1868 है। 1868। दूसरा है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती 1900 में हुई है। और जो इंदु है
वो 1909 में हुई है। हिंदू पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा ये देखिए, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमीर रासों के रचयिता कौन है? जगनेक, नल्ल सिंह, सांगधर या जलहड़? तो जो इसका उत्तर है वो है सांगधर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पांच पांडव या पंच पांडव चरित्रास किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है प्रज्ञा तिलक, उदयवंत, शालिभद्र सूरी या फिर कवि आसगो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी एक कथन दिया गया है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कथन 2013 की जो LT परीक्षा उत्तराखंड में हुई थी उसमें आया हुआ है ये। तो ये कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें बड़ा चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह कथन निम्न में से किस साहित्यकार का है? हमारे ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला जो प्रश्न है और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, बीसलदेव रासो ग्रंथ के अनुसार राजा बीसलदेव उड़ीसा में कितने वर्ष तक रहता रहा था? तो 11, 9, 10 या फिर 12? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष तक वे उड़ीसा में रहे थे। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आज के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे की सीरीज में भी लेकर आती रहूँगी, और आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट ये ज़रूर करिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।